दमोह जिले के प्रसिद्ध बांदकपुर जागेश्वर धाम में भव्य कॉरिडोर निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। 9 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं भूमि पूजन के लिए बांदकपुर धाम आ रहे हैं, जिसकी जानकारी राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से साझा की। जानकारी के अनुसार बांदकपुर धाम अब शीघ्र ही एक भव्य धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने जा रहा है। प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए की लागत से 5 चरणों में कॉरिडोर निर्माण करने जा रही है। इसी सिलसिले में स्थानीय मंगलम होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया और भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 9 मई को भूमि पूजन करने बांदकपुर धाम आ रहे हैं। प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य प्रवेश द्वार, सुगमता क्षेत्र, व्यावसायिक दुकानें, गौशाला, हवन क्षेत्र, पाथवे और लैंडस्केपिंग जैसे कार्य किए जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में मंदिर परिसर व बाहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य मंत्री लोधी ने बताया कि यह कॉरिडोर कुल 5 चरणों में पूरा होगा और आने वाले समय में यह 100 करोड़ की लागत से एक भव्य रूप लेगा। काम अपने हाथ में लेने का काम किया है और मैं आपको बता दूं कि बांदकपुर धाम का जो काम है, क्योंकि बांदकपुर धाम शुरू से हम सभी की श्रद्धा का केंद्र रहा है और मैं तो बचपन से बांदकपुर धाम मैंने जाने का काम किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही ये संभव हो पाया कि मैं 2 बार विधायक बना और दूसरी बार मंत्री बना। तो कहीं ना कहीं बांदकपुर धाम के प्रति जयंत भैया की भी बहुत आस्था थी कि ये बने और बचपन से मैं भी बांदकपुर जागेश्वर नाथ का भक्त हूँ, तो मेरी भी एक दिली इच्छा रही कि ये बनना चाहिए। हमारे सांसद जी राहुल सिंह जी की भी इच्छा रही। कुल मिला के पूछा जाए तो यहाँ के क्षेत्र के दमोह ज़िले के जितने लोग हैं, सबकी इच्छा थी कि बांदकपुर का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जब मैं मंत्री बना तो मैं पहली पर्यटन विभाग की पहली बैठक में मैंने सबसे पहले एक पॉइंट नोट करवाया कि हमारे यहाँ जो जागेश्वर धाम है उसके विकास की कार्य योजना बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया और मैंने कहा कि छोटी मोटी योजना नहीं बनाना, ये चूँकि मेरे ज़िले का काम है और सारे जनप्रतिनिधियों की ये इच्छा है कि वहाँ बने, तो उस दृष्टि से बड़ी योजना और 100 करोड़ की योजना ये पूरी बनी है और पूरा ये जो काम है वो 5 चरण में ये काम पूरा होगा। पहले चरण का भूमि पूजन अभी ये होने जा रहा है, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। इसमें जो है मुख्य प्रवेश द्वार बनाने का काम होगा पहले चरण में। सुगमता क्षेत्र, कतर क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, सहायता केंद्र इत्यादि इसमें बनाए जाएंगे। व्यावसायिक दुकानें भी बनाई जाएंगी। इसमें अपन ने महत्वपूर्ण बात ये रखी है कि ये कोई कुल मिला के धार्मिक मॉडल अकेला ना हो, ये व्यावसायिक मॉडल भी बने। कहीं ना कहीं इस बड़ी प्रसन्नता का विषय जागेश्वर नाथ धाम के कॉरिडोर का निर्माण कार्य 9 मई के बाद शुरू हो जाएगा और इसके भूमि पूजन के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में पधार रहे हैं और ये प्रथम चरण का काम 9 मई के बाद शुरू होगा। कुल मिला के 5 चरणों में ये काम पूरा होगा और निश्चित रूप से ये 100 करोड़ का दिव्य और भव्य कॉरिडोर आने वाले समय में बन के तैयार होगा। क्या शेड्यूल रहेगा मुख्यमंत्री जी का, कितने बजे आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम? अभी तो उनका फाइनल कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन 3 बजे के लगभग उनके आने का है और फाइनल कार्यक्रम शायद 1-2 दिन पहले ही आ पाएगा। क्या कुछ और विशेष प्रस्तुति होगी? आधा घंटा उनका रखा गया है वहाँ पर पूजा पाठ के लिए, अभिषेक के लिए, और उसके बाद 1 घंटे का कार्यक्रम, कुल मिला के 1.5 घंटे का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा। कुछ और विशेष प्रस्तुति के विषय में आप बता रहे हैं? अभिलप्सा पांडा जी जो प्रसिद्ध भजन गायिका है, जिनके भजन विश्व प्रसिद्ध हैं, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में संस्कृति विभाग की ओर से पधार रहे हैं। लगभग 3 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी का जागेश्वर धाम में आगमन होगा और वहाँ पर अर्चना करने के बाद वहाँ पर पूजन होगा और वहीं
पर सभा होगी। आपके मनसा और आपका सपना पूरा हो रहा है, क्या सोचा आपने? और अच्छा है। कॉरिडोर निर्माण को लेकर आपने बताया कि आप सोचते थे और ये हाँ। समय बनाने को अभी आपने बताया। क्या होता है जब मन में कोई बात हो, जैसे मैंने कहा आपसे निवेदन किया कि पंचम नगर की बात बचपन से सुनते थे। पंचम नगर बनेगा, सीता नगर बनेगा, सदधर्म बनेगी, माधवपुर में बनेगा। तीन चीज़ें तो अब ईश्वर की कृपा से पहले हो गई थी। और खैर इस बार हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा और वहाँ पर बोला भी, इस बार अगर मैं विधायक बना और हमारी सरकार बनी तो हम निश्चित तौर से माधवपुर कॉरिडोर का निर्माण कराएंगे। और देखिए सरकार भी बनी, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी भी बने और हमारे धर्मेंद्र भैया इसी विभाग के मंत्री बने और सबसे पहले उन्होंने इसी काम को अपने हाथ में लिया। विधायक जी, कॉरिडोर निर्माण को आप पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये आप देखिए, हालांकि बात नहीं है कहने की, बिरला अपना ये श्री राम का मंदिर बनने के बाद अयोध्या, काशी विश्वनाथ के बाद बनारस और इस तरीके की जगह पर तो आप देखिए कितना पर्यटन है। यहाँ पर भी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। एक हमारा माधवपुर है और एक जैनियों का तीर्थ स्थल कुंडलपुर है और इन सबको मिलाकर बहुत अच्छा जगह बनेगा और इसका अकेला लाभ वहाँ नहीं मिलेगा, इसका लाभ हमारे दमोह शहर को मिलेगा।